नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत में रूल नंबर 7। और ये रूल नंबर जो 7 है, इसमें हम कितने एक साथ दो रूल का प्रयोग करेंगे, दो नियम का प्रयोग करेंगे। कह सकते हैं कि दो सूत्रों की मदद से इस प्रश्न को हल करेंगे। और इस टाइप का प्रश्न बहुत लॉन्ग विधि बनता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट तरीका में बनाने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें और अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें। और पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए क्या करते हैं, ये जो प्रश्न दिया हुआ मुख्य रूप से ये दो प्रश्न हम लिए हैं। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे, देखिए एक बेलन की आधार की त्रिज्या में 10% एवं 20% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब देखिए, वृद्धि किया गया है 10% और 20% वृद्धि कर दिया गया। अब पूछा है आपसे क्या, प्रतिशत वृद्धि ही पूछ लिया। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए प्रतिशत वृद्धि का हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जी, अब हम लोग जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, आप लोग की चीज जानना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इसकी मदद से नहीं करेंगे, हम प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की मदद से फॉर्मूला को सोल्व करेंगे। पहले क्या बोला है कि त्रिज्या में कितना प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए, तो 10% वृद्धि किया जाए। तो जैसे ही प्रतिशत वृद्धि का बात करें, जैसे ही आपको प्रतिशत वृद्धि का बात करें, चलिए इसका सोल्व देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि बोला है तो पहले हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि आपका कितना, 10%। तो पहले हम 10% को निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2m प्लस एम स्क्वायर बटे में क्या करेंगे 100, इस फॉर्मूले की मदद से। तो अब यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ होगा 2m के लिए कितना प्रतिशत, तो यहाँ 10 लगा देंगे। और m स्क्वायर है तो 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे, अब बटे में क्या हो जाएगा 100। जब इसको करिएगा तो आपके पास जो हल निकलेगा, ये 2 और 10 में गुना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। और 10 का जो स्क्वायर होता है 100 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21%। क्या हो जाएगा 21%। तो पहले तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 21%। फिर उसके बाद में बोला है एवं उसकी ऊंचाई में 20% का कर दिया जाता है, वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब निकालना है आयतन में प्रतिशत वृद्धि, तो इसलिए चलेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि। आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूरा, आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। देखिए इसके लिए कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए जो हमको फॉर्मूला लगाना है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप इसी फॉर्मूले के बाद, अगर कमी का था तो कमी लगाते, वृद्धि का तो वृद्धि लगाते। आप ध्यान दें यहाँ पर x के रूप में जो हमारा निकला है वो हमारा कितना निकला, 21%। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 21%। अब प्लस y के रूप में कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 20 बोला है, प्लस x इंटू वाई। तो x का मान हमारे पास कितना निकला है, x का मान 21%, 21 इंटू वाई का मान हमारे पास 20। अब बटे में क्या कर देंगे 100। जब इसको हल कीजिएगा तो आपको 20 25 का क्या हो जाएगा 100। जब इसको आप टोटल जोड़िएगा तो 41 प्लस कितना हो जाएगा 21/5। जब इसको आप हल कीजिएगा, ठीक है, हल करने पर क्या आ जाएगा 5 चौके 20, ठीक है, बचेगा 10 बच जाएगा, इसको 5 दूनी 10, मतलब जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 41 प्लस 4.2। जब इसको जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 45.2%, और जो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो कितना प्रतिशत, तो आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो आयतन में जो वृद्धि होगा, ठीक है, 42.2% जो क्या हो जाएगा वृद्धि होगा। तो ये हमारा पहले प्रश्न का सोल्व था। पहले क्या किए, प्रतिशत वृद्धि था, तो प्रतिशत वृद्धि कितना 10%। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएं 2m प्लस एम स्क्वायर बटे में 100। कह सकते हैं कि जो निकल के आया 21%, ठीक है। अब उसके बाद में बोला है कि उसके आयतन में जो कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए, तो अब निकालेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालने से पहले कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स वाई बटे में 100। तो x का मान हमारे पास 21 आया तो 21%, y का मान हमको दिया हुआ 20%, तो 20% और प्लस 21, ठीक है, इंटू 20 बटे के 100। तो 21 पर जो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 45.2%, जो क्या होगा आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए, यह दूसरा तरीका है। क्या बोला है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या में कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, 10% बढ़ा दिया जाए एवं ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो बताएं कि उसके आयतन में कितना प्रतिशत की कमी आएगी।
जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए ठीक इसी स्टेप का उपयोग करेंगे। तो पहले क्या किया, 10% बढ़ाया है, तो इसलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लगाएंगे प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला हम लोग को पता है 2m प्लस m स्क्वायर बटे में 100। अब यहाँ पर आप 2x भी लगा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा इंटू कितना प्रतिशत पहले बढ़ाया है, तो पहले हमको 10% बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब प्लस m स्क्वायर, तो 10 रहेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये एक कट जाएगा, तो 100 से 100 काट देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना आ जाएगा। तो ध्यान दें, जब यहाँ पे करेंगे 2 और 10 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, अब प्लस कितना 1, जब ये टोटल आप करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21%। 21, पहले हमको कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 21%। उसके बाद में कहा 10 बढ़ा दिया जाए एवं ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए। आप क्या बोल रहा है, और ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो बताएं कि उसके आयतन में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। तो हम क्या निकालेंगे भाई, आयतन में प्रतिशत कमी, आयतन में प्रतिशत कमी, आयतन में प्रतिशत कमी निकाल देना है। ठीक है, तो इसके लिए कमी वाला फॉर्मूला बताए थे x माइनस वाई, एक्स इंटू वाई बटे में 100, ये फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए x के रूप में कितना है, तो x के रूप में जो हमारा निकला 21% माइनस y के रूप में हमारा कितना प्रतिशत कम रहा, कम करा है 20%, फिर माइनस हो जाएगा 21 इंटू 20 बटे के क्या करेंगे 100। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 21 इंटू 20 क्यों किया, 21 जो है x का मान निकला है पहले, और y जो हमारे पास 20 का मान 20 दिया हुआ है। अब 20 कटे वाले से को काट देंगे, 20 बचे के कितना हो जाएगा 100। जब इसको हल कीजिएगा तो 21 और 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और जब इसको करेंगे तो 21 बटे क्या हो जाएगा 5। अगर इसको आप हल करना चाहते हैं तो हल कीजिए, 5 तिहाई 15, 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, पॉइंट हो जाएगा 5 दूनी 10। जो आपके पास यहाँ जो आएगा, ये आपके पास जो होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 4.2, 4.2। ठीक है, जब इसको आप घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा, ठीक है, निकलेगा -3.2। अब जब -3.2 निकलेगा, ये हो गया हमारे पास कमी हो गया, क्या निकला कमी। तो कितना प्रतिशत की कमी आ जाएगा, तो जो कमी आएगा हमारे पास, ठीक है, 3.2% की कमी होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये दोनों प्रश्न का हमने सोल्व किया। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न दे तो इसी प्रकार का फॉर्मूला का यूज करेंगे और आसानी से अब इसको हल कर सकते हैं। अब बात रही कि इतना लॉन्ग कैसे गया, तो देखिए ये समझाने में आपको टाइम तो जाएगा ही, लेकिन आप क्या कीजिएगा, जब वहाँ कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, आप जब सीख जाइएगा तो खुद ही आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते इसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ उतना हार्ड भी नहीं है, उतना ठीक है कठिन भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला का उपयोग करेंगे और इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न पढ़ने के लिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन जानने के लिए, ठीक है, अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर ही ऐसे वीडियो लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।